हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 7 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which state has passed a bill to protect its heritage sites? किस राज्य ने अपनी विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? So recently, Assam Assembly has passed a bill to protect its heritage sites. अब आसाम ने ये बिल पास किया तो आसाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में आसाम रेड कलर में। स्टेटहुड मिला था जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ के दिसपुर। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जो यहाँ के 13th गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जो यहाँ के 14th सीएम है। आसाम इज नोन फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आसाम में, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिकावा नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क एंड ओरंग नेशनल पार्क। देन अभी जो करंट अफेयर्स हमने आसाम से रिलेटेड पढ़े हैं वो देखते हैं। एक तो रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था इन्हें प्रज्ञा। देन दे लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड धनवंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। देन एक गोल्डन टाइगर स्पॉट किया गया था इन काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। सो ये थे आसाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज साइंड अ डील विद इंडिया टू सेट अप एन AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री एट अमेठी। अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राष्ट्र ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? So recently, Russia has signed a deal with India to set up an AK-203 assault rifles. ये है AK-203 assault rifle फैक्ट्री एट अमेठी। सो रशिया के साथ ये डील हुई है। अब रशिया से रिलेटेड हमने कल भी एक क्वेश्चन पढ़ा था। इंडिया और रशिया के बिटवीन एक नावल एक्सरसाइज शुरू हुई है, इंदिरा नेवी नावल एक्सरसाइज। ये शुरू हुई है बिटवीन रशिया एंड इंडिया और ये शुरू हुई है इन बे ऑफ बंगाल में ये नावल एक्सरसाइज हो रही है। तो अमेठी में ये फैक्ट्री सेटअप की जा रही है। अमेठी ये एक डिस्ट्रिक्ट है इन द यूपी और ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। आपको याद होगा इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस जो स्मृति ईरानी है बीजेपी से हैं उन्होंने राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोट से इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी से ही हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली राजकुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली राजकुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोराइटा। अब कोराइटा के ये एम्बेसडर बने हैं। तो कोराइटा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक कंट्री है इन द साउथ ईस्ट यूरोप। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। सो ग्लोब में ये है इंडिया, ये है यहाँ पे रशिया और यहाँ पे यूरोप में ये है क्रोएटिया। कैपिटल क्रोएटिया की ज़ाग्रेब। प्रेसिडेंट यहाँ के जोरन मिलानोविक। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंड्रेज प्लेनकोविक एंड करेंसी यहाँ की कोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री इन द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स? किस राज्य ने कारोबार करने की नवीनतम श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री इन लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड एंड वर्ल्ड बैंक। और इसका काम क्या है? टू इम्प्रूव द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट इन द स्टेट का जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना। ये है इनिशिएटिव ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इसमें आंध्र प्रदेश इसकी रैंकिंग आई है टॉप पे। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। स्टेटहुड मिला था अक्टूबर 1953 को। कैपिटल यहाँ की 3 कैपिटल्स है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट स्टेट थी टू बी फाउंड ऑन द लैंग्विस्टिक बेसिस ऑन अक्टूबर 1953 और ये यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है
वो है तेलुगु एंड इट्स वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो इंडिया में इस वक्त करंटली 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। एक तो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। देन अभी रिसेंटली निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किए गए। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस साइट्स फॉर वुमेन फॉर वीकर सेक्शंस। देन बैन ऑन ऑनलाइन गेम्स लाइक रूमी एंड पोकर। सो ये भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये अगला क्वेश्चन भी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेम्स लाइक रम्मी पोकर। किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेम्स लाइक रम्मी एंड पोकर। सो ये रम्मी एंड पोकर ये ऑनलाइन गेम्स है, ये एक गैम्बलिंग गेम्स हैं जिसको हम जुआ भी कहते हैं। सो ये जुआ की ऑनलाइन गेम्स है और इन्हीं को बैन करने का डिसीजन लिया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन जोगो इंडिया फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप एन जोगो किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिसेंटली ये ऐप लॉन्च की है, फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप जिसका नाम है एनजोगो। और इसमें जो भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च्ड द स्वयं स्कीम। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च्ड द स्वयं स्कीम। अब स्वयं इसका मीनिंग क्या है? स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट, ये है इसकी फुल फॉर्म। इस स्कीम के थ्रू जो भी यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा एज ए सीड मनी टू स्टार्ट बिजनेस वेंचर्स। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे एज ए सीड मनी थ्रू दिस स्कीम जिसका नाम है स्वयं। और ये लॉन्च की गई है इन द आसाम। आसाम से रिलेटेड हम ऑलरेडी फैक्ट पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट हु हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। हाल ही की घोषणा के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो रिसेंटली इंडिया के जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द रोड नेटवर्क स्पैनिंग अ टोटल 5.89 मिलियन किलोमीटर्स। और इसमें नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट। रिसेंटली सिडबी हैज टाइड अप विद विच स्टेट टू डेवलप द मैकेनिज्म ऑफ एमएसएमई इकोलॉजी। हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी के तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सो रिसेंटली सिडबी हैज टाइड अप विद महाराष्ट्र टू सेट अप टू and develop the mechanism of MSME ecology. So SIDBI जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के साथ टाई अप किया टू बिल्ड अ MSME इकोसिस्टम। MSME दैट मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब सिडबी ने ये टाई अप किया है तो सिडबी से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में दैट सर्व्स एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फैक्टर है उनके लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1990। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश। एंड मोहम्मद मुस्तफ़ा ही इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च्ड a publication called The Little Book of Green Newses। किसने The Little Book of Green Newses नामिक एक प्रकाशन शुरू किया है? तो ये एक बुक है that has been launched by UNEP। ये है The Little Book of Green Newses और ये लॉन्च किया है UNEP ने। ये एक पब्लिकेशन है जो लॉन्च किया गया है फॉर अराउंड 200 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए टू एनकरेज देम टू अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स एंड ग्रीनर लाइफस्टाइल्स। सो इसलिए ये पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ रिसेंटली लॉन्च की गई है। अब यूएनईपी ने लॉन्च की है तो देखते हैं यूएनईपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म, एंड it is responsible for coordinating the United Nations environmental activities. It was formed in June 1972. हेडक्वार्टर इसका नैरोबी कीनिया में, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंडो पैसिफिक क्लब? हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? सो जर्मनी हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंडो पैसिफिक क्लब। अब इंडो पैसिफिक क्लब ये क्या है? अभी हम देख रहे हैं कि बिजनेस और ट्रेड रूट्स से रिलेटेड चाइना ने एक ब्रैश और एग्रेसिव वे अपनाया हुआ है। सो अपने आप को सेफ करने के लिए इंडो पैसिफिक क्लब बना है, और इसमें सबसे पहले ज्वाइन किया है फ्रांस ने। नाउ जर्मनी हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री टू ज्वाइन दिस इंडो पैसिफिक क्लब। अब जर्मनी ने किया है, तो जर्मनी से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये कंट्री है इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। सो ग्लोब में ये है रशिया, ये है यहाँ पे जर्मनी। कैपिटल यहाँ की बर्लिन, प्रेसिडेंट यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, एंड चांसलर यहाँ की एंगेला मार्कल, एंड करेंसी यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स? किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? सो रिसेंटली स्पेस एक्स हैज लॉन्च्ड 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। तो ये जो 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं जिनको ऑर्बिट में भेजा गया है, इट वाज अ 12th स्टारलिंक मिशन, और इनको लिफ्ट किया गया है थ्रू अ फ्लैकन 9 के थ्रू इनको लिफ्ट किया गया है फ्रॉम अ लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट कैंडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। अब स्पेस एक्स के थ्रू इनको लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी स्पेस एक्स रिलेटेड फैक्ट्स देखे थे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 2002, और इसके फाउंडर हैं एलन मस्क, जो अभी रिसेंटली 3rd रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं, और इनने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। एंड हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस, और एलन मस्क है इसके करंट सीईओ एंड सीटीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज आलियांज? हाल ही में बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आयुष्मान खुराना, ये हैं आयुष्मान खुराना। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज आलियांज। अब बजाज आलियांज के ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो देखते हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू बजाज आलियांज। ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इट इज़ अ प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, फाउंडेड इन 2001, और हेडक्वार्टर इसका पुणे इंडिया में, और तपन सिंघल है इसके करंट एमडी एंड सीईओ। सो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। पुणे ये महाराष्ट्र में है, और पुणे में ही केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये भी पुणे में ही है, और आगा खान पैलेस, ये भी पुणे में ही है। अब आयुष्मान भारत बने इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो इनको 2019 में जो फिल्म नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो उनमें इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था अलॉन्ग विद विक्की कौशल। तो आयुष्मान भारत को ये अवार्ड दिया गया था फॉर द फिल्म अंधाधुंध, और विक्की कौशल को दिया गया था उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ नेक्स्ट, ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द SCO काउंसिल समिट 2020? तो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द SCO काउंसिल समिट 2020। देन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये है BR अम्बेडकर। देन इंडिया की जो कैपिटल है, इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, विच नेशन विल होस्ट क्वेड मीट? क्वेड मीट, इस मीटिंग को कौन होस्ट करने जा रहा है? तो आपको बोलना है इनमें से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। देन जलियांवाला बाग मैसेकर,
ये कौन सी डेट को हुआ था, इसकी आपको डेट बतानी है। देन आपको बताना है ए पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। सो ये है आपके लिए क्वेश्चंस, इनका आंसर करना आपको इन द कमेंट बॉक्स। और कोशिश करें इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आप इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उससे आप ही को बेनिफिट होगा। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।